तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि एक चार्ट में कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के एक चार्ट में क्या क्या मायने रहते हैं। एक छोटी ग्रीन कैंडल और एक उससे थोड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, एक छोटी रेड कैंडल और एक उससे बड़ी रेड कैंडल क्या क्या हमें चार्ट पर दर्शाती है। सबसे पहले यदि हम एक ग्रीन कैंडल को देखें, जैसे यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो एक छोटी ग्रीन कैंडल हमें क्या दर्शाती है कि यहाँ पर बायर हैं, लेकिन बायर की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव कर सकें या प्राइस मूवमेंट को इतना बढ़ा सकें कि प्राइस एक्शन ज़्यादा हो सके। लेकिन सेकंड जो ग्रीन कैंडल है वो हमें दर्शा रही है कि प्राइस एक्शन ज़्यादा है, मीन्स बायर की संख्या सेलर की संख्या से कहीं ज़्यादा है। यदि फर्स्ट रेड कैंडल को हम देखें तो हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि यहाँ पर बायर हैं लेकिन सेलर के मुकाबले कम है, मीन्स सेलर की संख्या बायर की संख्या से ज़्यादा है लेकिन प्राइस मूवमेंट कम है। लेकिन सेकंड रेड कैंडल में यदि हम देखें तो सेकंड रेड कैंडल में हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि यहाँ पे सेलर बायर की संख्या में कहीं ज़्यादा हैं और अपने प्राइस एक्शन को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें एक नंबर दो नंबर ग्रीन कैंडल में क्या डिफरेंस है, एक नंबर ग्रीन कैंडल और एक नंबर रेड कैंडल में क्या डिफरेंस है, क्यों यह ग्रीन और क्यों सेकंड वाली रेड हुई। फर्स्ट रीजन जो ग्रीन कैंडल का होता है, जहाँ से प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है कैंडल फॉर्मेशन, आप किसी भी चार्ट पर खोलोगे 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट 1 आवर चार्ट, यदि आप कोई भी चार्ट खोलोगे, जिस टाइम पर कैंडल का फॉर्मेशन होता है उस टाइम के प्राइस एक्शन को लेकर आने वाले ख़त्म होने के टाइम तक जो एक्शन रहता है उसके बीच में यदि ऊपर की साइड प्राइस मूवमेंट क्लोज करता है तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यदि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और नीचे ही क्लोज होता है तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। लाइक डेट यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे J&K बैंक का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि एक कैंडल फॉर्मेशन के समय पे यदि एक फर्स्ट नंबर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे रहेगा। यदि प्राइस मूवमेंट यहाँ पे ऐसे रह सकता है, यदि 92 रुपये पे कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, नीचे में कैंडल 90 तक गई और ऊपर में कैंडल 94 तक गई, लेकिन क्लोजिंग 92 के ऊपर दी, तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यदि कैंडल 90 से स्टार्ट हुई 89 तक गई और ऊपर में 96 तक गई, तो एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल का निर्माण होगा। ऐसे ही रेड कैंडल को यदि हम डिस्कस करें तो रेड कैंडल में क्या होगा, कैंडल का फॉर्मेशन 90 से शुरू हुआ, ऊपर में प्राइस 92 तक गया, लेकिन प्राइस एक्शन क्लोजिंग के टाइम पर कैंडल का रहा 88 का। तो एक्शन ऑफ क्लोजिंग ऑफ एनी कैंडल डिसाइड कैंडल फॉर्मेशन, वो आपको बताएगा कि कैंडल कैसे बनेगा, ये ग्रीन कैंडल बनेगा या रेड कैंडल बनेगा। प्राइस मूवमेंट यदि नीचे की तरफ क्लोज करता है उसके ओरिजिन पॉइंट से तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, यदि उसके ऊपर क्लोज करता है तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम कैंडल को नॉर्मल क्या क्या दर्शा सकते हैं, यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि ये एक ग्रीन एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल है, ये एक ग्रीन एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे ये एक रेड एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल है और ये रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल का काम करेगी। मीन्स यहाँ पे प्राइस मूवमेंट स्ट्रॉन्ग साइड में ज़्यादा रहेगा, नॉर्मल में प्राइस मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग के मुकाबले में कम रहे। यदि यहाँ पे हम एक एक्साइटिंग कैंडल और एक बेस कैंडल की डेफिनेशन को समझें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि बॉडी पार्ट यहाँ पे किसी भी कैंडल का ये रहेगा एक बॉडी पार्ट और नीचे में जो हमें ये रहेगा हमारा वीक पार्ट। यदि बॉडी पार्ट ऑफ ए कैंडल इज ग्रेटर देन वीक पार्ट तो वो एक एक्साइटिंग कैंडल रहेगी। कैंडल सारी ही यहाँ पे एक्साइटिंग है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, लेकिन इनमें डिफरेंस है नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल के अंदर।
यदि यहाँ हम एक बेस कैंडल के बारे में बात करें तो बेस कैंडल एक हम कैसे मतलब डिसाइड कर सकते हैं। एक बेस कैंडल जो रहती है वहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ ज़्यादा नहीं रहता। प्राइस एक्शन जो नॉर्मल कैंडल है उसके मुकाबले में प्राइस एक्शन बहुत कम रहेगा। वहाँ पे विग का पार्ट और बॉडी का पार्ट लगभग इक्वल और 60-40 के रेशियो में रह सकता है। यदि यहाँ पे देखें तो ये सभी बेस कैंडल का काम करेंगी। ये सभी बेस कैंडल का काम करेंगी। यदि हम किसी भी चार्ट पर जाके देखेंगे तो ये एक हमारे लिए एक बेस कैंडल का काम करेंगी। किसी भी चार्ट पर बेस कैंडल के ऊपर ही प्राइस एक्शन निर्धारित होता है। यदि बेस कैंडल के ऊपर प्राइस जाता है मीन्स बेस कैंडल वहाँ पर एक प्राइस एक्शन का काम करेंगी, क्योंकि बेस कैंडल के पास ही बायर और सेलर का सबसे ज़्यादा एक्शन रहेगा। क्योंकि बेस कैंडल के ऊपर यदि ग्रीन कैंडल बनती है तो वो दर्शाती है कि हमें यहाँ पर बायर की संख्या ज़्यादा है, और वहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो वो हमें दर्शाती है कि यहाँ पर सेलर की संख्या ज़्यादा है। मीन्स ये एक ओरिजिन पॉइंट रहता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। बेस कैंडल हमेशा एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट का काम करती है। वहाँ से सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी चार्ट फेस करता है। यदि हम इस चार्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे बिल्कुल पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन बेस कैंडल का काम कर रहा है और कौन यहाँ पे एक्साइटिंग और रेड एक्साइटिंग कैंडल का काम कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सभी बेस कैंडल का काम करेंगी। मीन्स यहाँ पे बायर और सेलर के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल का निर्माण मीन्स ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर बायर सेलर के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं और प्राइस एक्शन को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोबारा से एक बेस कैंडल का निर्माण मीन्स यहाँ पे बायर और सेलर में दोबारा से होड़ लगी। सेलर यहाँ पर अपना ज़्यादा एक्टिव हो गया तो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मूव किया, फिर बेस कैंडल का निर्माण किया और यहाँ पे दोबारा से बायर की संख्या बढ़ने पर स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे ये सभी बेस कैंडल का काम करेंगी, ये भी बेस कैंडल का काम करेगी। ये सभी बेस कैंडल हैं और बेस कैंडल के ऊपर ही कोई भी प्राइस मूवमेंट निर्भर करता है। तो बेस कैंडल किसी भी चार्ट एक्शन के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसी के ऊपर ही डेली बेस, वीकली बेस और मंथली बेस चार्ट प्राइस एक्शन मूवमेंट होगा। यहाँ पे हम बिल्कुल बता सकते हैं कि एक बेस कैंडल को हम कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं। बॉडी पार्ट इज ग्रेटर देन वीक पार्ट इज ग्रेटर देन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड बेस कैंडल। जहाँ पे क्या है हमारा जो बेस कैंडल वीक कैंडल है, नीचे का जो पॉइंट है ये ज़्यादा है बेस कैंडल के बॉडी पार्ट से, तो वो एक बेस कैंडल का काम करेगी। यहाँ पे बॉडी पार्ट वीक पार्ट से छोटा है, बॉडी पार्ट छोटा है, बॉडी पार्ट छोटा है, बॉडी पार्ट छोटा है। मीन्स प्राइस एक्शन कम रहेगा, बॉडी पार्ट छोटा रहेगा, वीक एक्शन बड़ा रहेगा, बेस कैंडल का काम करेगा। यदि इस पिक्चर एक्शन को देखें तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि यहाँ पे जैसे छोटी वाली जो ग्रीन कैंडल है उसमें यदि बायर्स 1 लाख हैं तो यहाँ पे सेलर्स लगभग 50 लाख 60 लाख रहेंगे। मीन्स बायर की संख्या ज़्यादा रहेगी। परंतु एक बड़ी कैंडल को देखें तो यहाँ हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि बायर की संख्या सेलर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे बायर की संख्या 1.5 लाख 2 लाख होगी तो सेलर की संख्या 50,000 80,000 सेलर्स होंगे। वही हम रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में यहाँ पे यदि हम देखें तो सेलर 1 लाख होंगे तो बायर 50,000 होंगे। मीन्स सेलर की संख्या बायर की संख्या से कहीं ज़्यादा होगी। और बड़ी वाली रेड एक्साइटिंग कैंडल की बात करें तो यदि सेलर्स यहाँ पे 1.5 लाख होंगे तो बायर यहाँ पे 50 60 70 तक होंगे, क्योंकि सेलर हमेशा ज़्यादा रहेंगे सेलर एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल में, रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल में।
वही हम बेस कैंडल के बारे में बात करें तो बेस कैंडल में हमें क्या पता लग रहा है, जैसे ये वाली बेस कैंडल है, इसके अंदर हमें क्या पता लगेगा। यहाँ पे क्या है, सेलर की संख्या ज़्यादा है परंतु बायर की संख्या उसके मुकाबले में या तो उसके बराबर है या बराबर से थोड़ा बहुत कम है। या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चल सकते हैं कि सेलर जैसे यहाँ पे 60,000 हैं तो बायर यहाँ पे 55,000 होंगे, तब भी यहाँ पे रेड कैंडल का निर्माण हुआ। यदि हम सेकंड पिक्चर को देखें तो सेकंड पिक्चर में हमें बिल्कुल पता लग रहा है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन मीन्स बाई के यहाँ पर बायर ज़्यादा हैं और सेलर कम हैं, लेकिन प्राइस एक्शन बिल्कुल कम रहेगा, बिल्कुल यदि उनकी संख्या बिल्कुल आसपास में ही होगी। यदि थर्ड पिक्चर को देखें तो यहाँ भी हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि बायर की संख्या ग्रीन कैंडल दर्शा रही है कि यहाँ पे ज़्यादा होगी। फोर्थ कैंडल को देखें तो यहाँ सेलर की संख्या ज़्यादा होगी। और फिफ्थ कैंडल को देखें तो यहाँ पे बायर और सेलर कहीं ना कहीं बिल्कुल मुकाबले के होंगे, बिल्कुल आसपास के होंगे, न बायर ज़्यादा हैं न सेलर ज़्यादा हैं, बिल्कुल प्राइस एक्शन एक रेंज में बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल कैंडल बिल्कुल एक त्रिशूल की तरह बनेगी। यदि इस चार्ट में देखें तो हमें यहाँ पे ये दो कैंडल क्या दर्शा रही हैं, ये कैंडल हमें बिल्कुल दर्शा रही हैं कि प्राइस एक्शन ज़्यादा है, प्राइस एक्शन ज़्यादा है मीन्स स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल का काम कर रही हैं। यदि यहाँ पे ये देखें, ये हमारे लिए बेस कैंडल का काम कर रही हैं। यदि यहाँ पे हम देखें ये क्या काम कर रही है, ये कैंडल कौन सी है, जो ग्रीन वाली है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें दर्शाएगी कि ये एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल है। और इसके ऊपर वाली ये कैंडल हमें दर्शा रही है कि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे कुछ ज़्यादा हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। ऊपर में जितना भी गार्बेज है ये गार्बेज बेस कैंडल का काम करेगी। हमेशा गार्बेज में कोई प्राइस एक्शन नहीं होता, गार्बेज में हमेशा कंसोलिडेशन का एक चार्ट बनता है, वीक पार्ट बॉडी पार्ट लगभग या तो मुकाबले का या थोड़ा बहुत 60-40 का डिफरेंस रहेगा। यदि यहाँ पे हम डिस्कस करें तो ये बेस कैंडल है, ये सभी बेस कैंडल का काम करेंगी। जैसे ये वाली कैंडल है हमारी, रेड वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल हमें दर्शा रही है कि यहाँ पे बायर और सेलर बिल्कुल बराबर के हैं और यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो एक बेस कैंडल का काम करेगी। मीन्स इनके दोनों पॉइंट को यदि हम काउंट करें तो दोनों पॉइंट के ऊपर ही कोई कैंडल अच्छे से फॉर्मेशन होगी, बाकी आगे वाली कैंडल भी हमारे लिए ये गार्बेज का ही काम करेंगी। ये एक्सिस बैंक का डेली बेस चार्ट है। यदि यहाँ पे हम डिस्कस करें ये दो कैंडल हमें क्या दर्शा रही हैं, इसमें नीचे वाली कैंडल हमें बिल्कुल साफ दर्शा रही है कि एक नॉर्मल एक्साइटिंग रेड कैंडल है, ऊपर वाली हमें दर्शा रही है कि स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग रेड कैंडल है। यदि ये कैंडल देखें तो ये नीचे वाले के मुकाबले में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सप्लोसिव है। बाकी यहाँ पे ये सब बेस कैंडल का काम करेंगी। बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है। हमेशा बेस कैंडल के आसपास ही सबसे ज़्यादा पॉइंट, बेस कैंडल के बाद ही प्राइस एक्शन ज़्यादा शुरू होता है। यदि बेस कैंडल के ऊपर फॉर्मेशन मींस बायर की संख्या ज़्यादा है, नीचे यदि यहाँ पे चार्ट यदि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है मींस वहाँ पे ऊपर में बिकवाली हो रही है। कई जगह पे क्या होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये एक बेस कैंडल है या एक एक्सप्लोसिव रेड कैंडल है। जैसे इस चार्ट में हम डिस्कस करें तो ये कौन सी कैंडल का काम करेगी, यदि इसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये एक बेस कैंडल का काम करेगी, क्योंकि इसका जो बॉडी पार्ट है और विग पार्ट है बिल्कुल इक्वल टू इक्वल है या 60-40 की रेशियो में है, तो उसको हम बेस कैंडल मान के चलेंगे। उसके अंदर हम ये नहीं मान के चलेंगे कि ये एक रेड एक्सप्लोसिव कैंडल है। ये एक रेड एक्सप्लोसिव कैंडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो बॉडी पार्ट है और विग पार्ट लगभग बराबर है या 60-40 की रेशियो में है। यहाँ पे ये दोनों ग्रीन कैंडल हैं वो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल का काम करेंगी। ये हमारी सभी बेस कैंडल रहेंगी। नीचे वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमारी नॉर्मल
ग्रीन कैंडल रहेगी, बेस कैंडल। इस वाली कैंडल को हम नेक्स्ट पिक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें विग बहुत ज़्यादा लंबा हो वो कौन सा एक, उसमें कौन सा प्राइस एक्शन रहेगा। जैसे ये वाली एक पिक्चर है, ये वाली एक पिक्चर है, ये वाली एक कैंडल है, ये जैसे बेस कैंडल है। इस पिक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी चार्ट में एक 52 वीक हाई कैसे वर्क करता है, एक मंथली का ब्रेकआउट, एक डेली बेस का ब्रेकआउट और एक वीकली का ब्रेकआउट कैसे काम करता है। जैसे इस पिक्चर में यदि हम देखें तो यहाँ पे कैंडल ने एक अपना हाई बनाया था, उस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद हमें लगातार ग्रीन कैंडल देखने को मिला, एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल, बेस ग्रीन कैंडल और उसके बाद दो एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल। जब भी कोई भी ब्रेकआउट नज़र आता है, ब्रेकआउट के बाद में कैंडल, ब्रेकआउट के बाद शेयर एक बार मूवमेंट करेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से उस लेवल को रिट्रेस ज़रूर करेगा, कंफर्मेशन ज़रूर देगा। यदि वो शेयर सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसमें कभी भी गिरावट आ सकती है। यदि कोई भी शेयर हमें कंफर्मेशन बाई का कब देता है, यदि प्राइस एक्शन ऊपर गया, उसके बाद शेयर दोबारा से अपने उसी रिट्रेसमेंट लेवल पे आया, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर, सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से दोबारा से एक्शन होगा और फिर शेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, वो हमारे लिए एक बाई इंडिकेटर रहेगा। उसमें शेयर का मूवमेंट दोबारा नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा, जैसे शेयर ने यहाँ पे किया। यहाँ पे यदि हम एक लाइन को ड्रॉ करें, ये एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे शेयर ने क्या किया, यहाँ पे एक बार शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ये, और फिर उस ब्रेकआउट के बाद उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल दिया और कंफर्मेशन के बाद फिर एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। ये हमारे लिए एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहेगी कि ये हमारे लिए एक बाई सिग्नल रहेगा। यदि क्लोजिंग ऊपर दिया और शेयर लगातार ऊपर मूवमेंट कर रहा है तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो ऊपर ही जाता जाएगा, वो किसी दिन गैप डाउन ओपनिंग करेगा और कंटिन्यू फॉल हमें दिखाता रहेगा और हमारे लिए वो एक बाई सिग्नल, वो सेल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे क्या है, एक बेस कैंडल है, बेस कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमें दिखा रहा है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, प्राइस एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेलर, बायर सेलर से ज़्यादा एक्टिव हो गए और प्राइस एक्शन को ऊपर लेके गए। यदि यहीं पे एक बेस कैंडल का और फॉर्मेशन होता और यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता तो वो हमें क्या दर्शाता, वो हमें ये दर्शाता कि ये एक बेस कैंडल है, मीन्स ये एक बेस का काम करेगा, मीन्स ऊपर यदि शेयर जा रहा है उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ऊपर से कोई नीचे आ रहा है उसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। मीन्स यदि इसके नीचे प्राइस एक्शन जा रहा है तो यहाँ पे सेलर कहीं ज़्यादा एक्टिव है, जो प्राइस एक्शन को बार बार नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वही हम मंथली, डेली और वीकली पर देखते हैं। यदि कोई किसी का रुकावट का जोन है, जैसे कोई भी शेयर प्राइस मूवमेंट किया, ये ऐसे कोई भी शेयर प्राइस मूवमेंट किया ऐसे, और फिर उसमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली और शेयर दोबारा से ऊपर गया और फिर वहाँ से सेलिंग देखने को मिल रही है, मीन्स यहाँ पे एक बेस कैंडल ज़रूर देखने को मिलेगा जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सेलर इतना ज़्यादा एक्टिव है कि यहाँ पे जाने के बाद सभी अपना शेयर सेल कर रहे हैं। सेल करने का मतलब यहाँ पे आएगी, ये नहीं कह रहे कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा नहीं, कोई टाइम ऐसा आएगा कि सेलर इसके ऊपर, बायर एक्टिव हो जाएगा, मीन्स इसके ऊपर यदि एक बार प्राइस गया तो यहाँ पे जो सेलर है वो बायर में कन्वर्ट हो जाएगा और प्राइस एक्शन में एक ज़ोरदार तेज़ी हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। जैसे इस पिक्चर में यदि हम देखें तो नीचे में ये हमारा एक बेस का काम कर रहा है, ये हमारा एक बेस है। ये बेस हम कैसे निर्धारित करते हैं, यदि हम पूरी पिक्चर को देखेंगे तो हमें बिल्कुल साफ साफ पता लग जाएगा।
ये ग्राफ बिल्कुल हमें छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ग्राफ है मंथली का। एक कैंडल यहाँ पे एक मंथ को दर्शा रही है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि शेयर यहाँ पे आया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, बेस कैंडल का फॉर्मेशन किया, फिर से प्राइस एक्शन हुआ, दोबारा से शेयर यहाँ पे आया। मीन्स यहाँ से शेयर बार बार एक स्ट्रॉन्ग बेस फेस करेगा, सपोर्ट फेस करेगा, उसके बाद रिवर्सल देगा। जिस प्राइस एक्शन में इसको ब्रेक डाउन देगा तो शेयर में एक ज़ोरदार गिरावट हमें देखने को मिलेगी। जब तक शेयर इसके ऊपर बना हुआ है, शेयर यहाँ पे एक पुल बैक सपोर्ट फेस करेगा और एक हमें स्ट्रॉन्ग बाई यहाँ से देखने को मिलेगी। मीन्स इस प्राइस एक्शन पर अभी भी इतना बायर बैठा हुआ है कि प्राइस यहाँ पे आएगा तो बायर एक्टिव हो जाता है और वो लेने की चेष्टा करता है, तो प्राइस एक्शन मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यदि हम सेम चार्ट दोबारा से देखें तो इसमें हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि ये एक टाटा मोटर का प्राइस एक्शन है। इसमें क्या है कि कोविड के समय से पहले शेयर में एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही थी, उसके बाद शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आई, तो प्रॉफिट बुकिंग पे शेयर ने कहाँ से प्राइस एक्शन का मूवमेंट हुआ। यहाँ पे बेस कैंडल हमारी यहाँ पे ये है। प्राइस एक्शन हमेशा वहाँ पे रहेगा जहाँ पे शेयर ने पहले रिट्रेसमेंट या बेस कैंडल फॉर्मेशन किया, जहाँ से शेयर बार बार बायर एक्टिव हो रहा है, तो शेयर ने यहाँ पे दोबारा से बाइंग दिखाई और ऊपर का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। यदि हम मंथली चार्ट पर जाएं, ये वीकली का चार्ट एक्शन है, यदि हम वीकली कैंडल में खोलेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। यदि हम मंथली का देखें तो मंथली में हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि ये कोविड के टाइम की रेड कैंडल्स हैं। ये कोविड के टाइम का प्राइस एक्शन है, जब टाटा मोटर का शेयर लगभग प्राइस एक्शन था 400 रुपये के आसपास, और वहाँ से गिरकर शेयर लगभग कहाँ पे आ गया था, लगभग 70 रुपये के आसपास में आ गया था। यदि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो बेस कैंडल का काम करेगा, क्या करेगा प्राइस एक्शन, सबसे पहला सपोर्ट लेवल हमारा क्या था, ये था। इसको शेयर ने नॉन स्टॉप तोड़ा तो तेज़ी बरकरार रही, इसको तोड़ा बेस कैंडल फॉर्मेशन तो गिरावट बरकरार रही। उसके बाद बाई जोन कौन सा रह गया, नीचे में बाई जोन, ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन है। और बाई जोन हम कैसे निर्धारित करेंगे कि नीचे का पॉइंट, नीचे की विग और ऊपर का जो बेस कैंडल का पॉइंट, वो एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन रहेगा। मीन्स यहाँ पे जैसे ऊपर की जो कैंडल हमने फॉर्मेशन की है, वो कैंडल वो जो लाइन विड्रॉ की है वो किस बेस पे की है, जो एक ग्रीन कैंडल है उसका ऊपर का जो विग है उसके पॉइंट के ऊपर, बेस के ऊपर हमने ये एक लाइन जो ड्रॉ की है, वो एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन है। मीन्स प्राइस एक्शन जब जब इस पॉइंट में आएगा तो शेयर में एक ज़ोरदार पुलबैक हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बायर इतना मतलब एक्टिव है, जैसे आजकल की ऐप में क्या हो जाता है, जीजीटी ऑर्डर लग जाता है, ऑर्डर लगा के लोग छोड़ देते हैं, उस प्राइस एक्शन पे आएगा उनका अपने आप बाई हो जाएगा। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑर्डर लगाते हैं और छोड़ देते हैं, बार बार देखने का किसको टाइम है। इसलिए प्राइस एक्शन जब जब यहाँ पे आएगा तो प्राइस में एक ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे कोविड के टाइम में, महामारी के टाइम में प्राइस एक्शन देखने को मिला, यहाँ पे बाई किसी ने लगाया होगा, लेकिन न्यूज़ की वजह से शेयर में ज़ोरदार गिरावट हुई। लेकिन ये लेवल एक ऐसा लेवल था जहाँ पर बायर इतना ज़्यादा एक्टिव था कि उसके बाद में शेयर में नॉन स्टॉप हमें ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल देखने को मिली। उसके बाद ये एक ऊपर में सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम हमारा कौन सा लेवल करेगा, ये रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। ये यहाँ पे शेयर ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, अभी जैसे बोल रहे हैं कि 639 640 का लेवल बेचने का टाटा मोटर में। प्राइस एक्शन यदि एक बार इस प्राइस को काट के सस्टेन करेगा तो टाटा मोटर आने वाले टाइम में हमें 1000 रुपये के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेचने का टाइम है, बिल्कुल टाटा मोटर को बेचने का टाइम नहीं है। यदि अपने पुराने हाई को काटता है और उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन कैंडल बनाता है और फिर उस ब्रेकआउट के ऊपर सक्सेस रहता है, तो टाटा मोटर 1000 रुपये के टारगेट भी हमें आने वाले समय में दिखा सकता है। यदि हम इन कैंडलों की बात करें तो ये कैंडल हमें क्या दर्शा रही हैं, ये कैंडल हमें साफ साफ दर्शा रही हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल